हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक शर्मा है और मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट यूपी के फर्स्ट कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अतुल कुमार शर्मा का छोटा भाई हूँ। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि क्यों कोरोना सेंटर से लोग भाग जाते हैं, कोरोना क्वारंटाइन सेंटर से क्यों भाग जाते हैं लोग। क्या वो प्रशासन को सपोर्ट नहीं करना चाहते? क्या वो इलिटरेट होते हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता कि उनकी खुद की सिक्योरिटी है? जी नहीं, ये रीज़न नहीं है। रीज़न क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अतुल में आज तक कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं थे। अतुल सीज फायर में काम करता था, जो नोएडा के कोरोना केसेस के लिए जानी जाती है। ये काइंड ऑफ कोरोना केसेस फैक्ट्री बन चुकी थी। वहाँ पे केस डिटेक्ट हो रहे थे। केस 23 मार्च के करीब काफ़ी हाईलाइट हुआ था मीडिया में, लेकिन 21 मार्च को जब अतुल ने मुझे बताया कि ऑफिस में कुछ केस डिटेक्ट हो रहे हैं, हमने अतुल को होम क्वारंटाइन कर दिया था। होम क्वारंटाइन मतलब सेपरेट आइसोलेशन में रखा था। उसके बाद अतुल के हम बॉस की रिपोर्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि अतुल अपने बॉस से डायरेक्ट टच में आया था, ना कि उन लोगों से जो फर्स्ट और सेकंड कोरोना पॉजिटिव हुए थे। जब अतुल के बॉस की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो हमने खुद हेल्पलाइन पे कॉल किया और अतुल को क्वारंटाइन कराया। क्वारंटाइन के लिए वो पहले सिकंदराबाद आया था, फिर उसके बाद बुलंदशहर गया था। 4 दिन लगे थे उसको टेस्ट होने में। 4 दिन तक उसको ऐसे ही रखा, बिना मेडिसिन के, बिना उसके क्योंकि उसके अंदर सिम्टम्स नहीं थे तो कोई ज़रूरी भी नहीं था। 4 दिन बाद उसका टेस्ट आता है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। उसके बाद पूरी फैमिली को हमने क्वारंटाइन सेंटर भेजा खुर्जा में। पूरी फैमिली की जब मैं बात करता हूँ, मैं, मेरी वाइफ, अतुल की वाइफ, मम्मी और एक पैरालिसिस बाप और 3 छोटे छोटे बच्चे। आसान नहीं होता है पैरालिसिस पिताजी को इधर से उधर मूव कराना। मैं अकेला खुद उनको व्हील चेयर पर लेके चल रहा हूँ, खुद सारा पेन ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता थी कि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये टाइम पूरा मुझ पे आया है, मुझे झेलना है, मुझे क्वारंटाइन रहना है ताकि और लोगों में ना हो। उसके बाद 15 लोगों के सैंपल लिए गए, 15 के 15 लोग नेगेटिव आए। पास के एक गाँव सरायगासी से 2 सैंपल लिए गए, वो भी नेगेटिव आए। जब सारे लोग नेगेटिव आने लगे तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो हमने स्टेप लिया था अतुल को सेपरेट होम क्वारंटाइन करने का, वो सही था। वो सही था कि हमने एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया। मैं खुद नेगेटिव हूँ, चलो यहाँ तक सब कुछ ठीक था। हमें नेगेटिव आने के बाद घर भेजने के लिए एम्बुलेंस में बिठाया और हमें सिकंदराबाद आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया। हमें यहाँ 14 दिन का टाइम दिया गया। ये एक बुरा टाइम था। नेगेटिव होने के बाद भी हम आइसोलेशन में रहने वाले थे, बट अंडरस्टैंड 14 दिन में सिम्टम्स आ सकते हैं। आज हमें 14 दिन कंप्लीट हो गए। कल मेरी सीएमओ बुलंदशहर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आपको 14 दिन हो जाएंगे, हम आपको रिलीज़ कर देंगे। लेकिन आज मेरे पास, जब मैंने 14वें दिन उनको कॉल किया और उनको छुट्टी के बारे में बात की, तो उन्होंने बोला कि आपके डेज एक्सटेंड कर दिए गए हैं। मैं, मेरी फैमिली, पैरालिसिस पिताजी, 3 बच्चे, आसान नहीं है। यहाँ नहाने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, पर चलो समहाउ हमें समझौता करना पड़ता है, हमें कोऑपरेट करना है प्रशासन को भी। और हम समझते हैं हिंदुस्तान में ये सब इतना आसान नहीं होता है, चलो कर लेते हैं। मेरे साथ 15 वो लोग जो दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में हैं, वो भी नेगेटिव थे, उनकी भी डेज एक्सटेंड हो गए। क्यों 28 दिन की जेल क्यों? जब इसकी जवाबदारी मैंने एसडीएम साहब को कॉल किया, उनकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया। जब इसके लिए मैंने सीएमओ बुलंदशहर जी को कॉल किया, उन्होंने बोल दिया कि WHO की गाइडलाइंस है। मुझे पता चला कहीं से कि WHO की गाइडलाइंस है और आप कहीं सिम्टम्स कितने दिन में आ रहे हैं, कहीं कितने में आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। बॉस, हम इंसान हैं, चूहे बिल्ली नहीं कि आपने लेबॉर्ट्री में डाल दिया और आप टेस्ट करने चाह रहे हैं। आप हम मुझको घर पे रखिए, आप डेली आइए, मैं डेली आके टेस्ट कराऊंगा। आपको इतना ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आप हफ्ते पे आइए। लोगों को अगर कोई क्राइम करता है तो ज़मानत पे 5 दिन के अंदर छोड़ देते हैं। मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन मेरे को 28 दिन की जेल कर दी। फैसिलिटी की बात अगर की जाए तो 5 स्टार होटल में भी जेल होती है बॉस, वहाँ पे भी लोग, आप फैसिलिटी मिलेंगे लेकिन आपको बंद रहना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को घर होता है, मेरे को घर भेज दो, मैं अपने बच्चों को लेके उनके घर पे जाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे पानी से बिस्किट खा रहे हैं, क्योंकि बच्चा खाना एक टाइम में पूरा नहीं खाता है, उसको थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फिर भूख लगती है। लेकिन यहाँ पे टाइम से खाना आता है, आपको 2 बार खाना मिलता है, आपको चाय मिलती है 1 बार, और चाय इतनी कम क्वांटिटी में होती है कि एक बिस्कुट में सारी चाय खत्म हो जाए, फिर बच्चा बोले कि मेरे को चाहिए। बच्चा सुबह उठता है दूध के लिए, यहाँ पे फ्रिज नहीं है तो दूध खराब हो जाता है। रात का दूध नहीं मिला तो सुबह उसको बोलता हूँ कि बेटा 10 बजे दूध आएगा जब पिलाऊंगा, और दूध को, चाय को दूध बना के उसको पिला देता हूँ। बहुत पेन है, 14 दिन तक झेला जा सकता है, 28 दिन तक नहीं। इसीलिए लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ मरने से बेहतर है कि कहीं और मर जाएं, पुलिस वाले मार दें, प्रशासन मार दे। मार दो हमें, मैं मरने के लिए तैयार हूँ।
इसीलिए मेरे साथ 10 लोगों ने हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर किया है। हम खाना नहीं खाएंगे। टचवुड, बच्चों को मैं नहीं रोक सकता, उनका भूखा मैं देख भी नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों को भूखा कैसे रख सकता है कोई, और वो भी जब उनका कोई क्राइम ना हो। पापा पैरालिसिस पेशेंट है, उनका सेंस काम नहीं करता है, उनको समझ नहीं आएगा कि क्या बात कर रहा है। उनको सिर्फ भूख लगती है तो खाना चाहिए, उन्हें मैं फोर्स नहीं कर सकता। और मेरी बीवी वो तैयार है, लेकिन मैं नहीं चाहता उसे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पापा को देखने वाला ना हो, इसीलिए उनको भी रखा है। बाकी हम 20 लोग भूख से चाहे मर जाएं, पर हम खाना नहीं खाएंगे। और ये सुनने वाले कौन हैं कौन नहीं है पता नहीं। मैं खुद भी एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, एंड वी वेल अंडरस्टैंड what about the situation in India. We have to support at all. We are ready to support, but बॉस सपोर्ट से काम नहीं चलता है। यहाँ तो लोगों को यूज़ किया जाता है, कुत्ते बिल्ली की तरह टेस्टिंग लैब में डाल दिया, रखना है। तो बेहतर होगा कि लोग जो भाग सकते हैं वो भाग जाएं। जान बचानी है तो अपने आप बचानी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है नहीं। बाकी आप समझदार हैं, इसीलिए लोग तैयार नहीं हैं प्रशासन को सपोर्ट करने के लिए। टच वुड, मैंने पहली गलती की थी कि या तो उनको खुद से क्वारंटाइन कराया था, खुद से आइसोलेट कराया था। दोबारा अगर कुछ हुआ ना मेरे साथ किसी के भी, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाकर आइसोलेशन में रहें। मैं बोलूँगा आप सेपरेट रूम ले लो, अपने घर में हो जाओ। किसी को कानो कान खबर मत करना कि आपको कोरोना है। और यही वजह है कि कोरोना जीत जाएगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई सुधरने वाला नहीं है। धन्यवाद।